एक तरफ अगर खेसारी ने आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ज्योति जी को बहुत बुरा लगा और वो पब्लिक में आके कह रही हैं कि वो मेरे पति हैं और उनके संदर्भ में आप ऐसी बातें नहीं कह सकते, आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आके डिफेंड किया आपको और आपके लिए उनको बड़ा बुरा लगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। और दूसरी तरफ ये पक्ष भी कि कॉलम में आपका नाम नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? मैंने बोला ना सर, मैं अपने जीवन में दिमाग से नहीं चला हूँ। कौन किस तरीके से चल रहा है, किसका क्या सोच है फिलहाल के लिए, पीछे क्या था, आगे क्या होगा, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे सर। अच्छा देखिए, दुनियादारी तो आपने, दुनियादार आप बहुत हैं, आपने चीज़ों को समझ तो लिया है। उस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये ज्योति जी के अपने अंदर कुछ उनके अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ अपने अंदर कुछ नासमझी या कुछ ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है किसी ने बरगलाया है, या उनके एम्बिशन बहुत बड़े हो गए हैं चुनावी इसलिए वो ये सब कर रही हैं? क्या लगता है आपको? सर क्या है, कभी कभी इंसान कुछ सोचता है अपने मन में, मैं ये करूं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये करूं वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो जो इर्द गिर्द में भी कुछ लोग रहते हैं ना, उस टाइम बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करो तो वैसा हो जाएगा। तो खुद की गलती तो या सही क्या उन्होंने सोचा वो अपने हिसाब से की, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ साथ दिमाग देने वाले भी व्यक्ति हैं, इतना ज़रूर कहूँगा सर। वो पॉलिटिकल लोग हैं या घर परिवार के लोग हैं? क्योंकि बीच में जनसुराज के संस्थापक के साथ मीटिंग भी हुई, बड़ी लंबी मीटिंग हुई उनकी। कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। अब बाकी उनकी जनसुराज में प्रशांत भैया से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब वो लोग अंदर क्या बात किए क्या नहीं, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। आपको लगता है कि मतलब जब आप अब देखिए, अब ये एनालिसिस तो आप करने लगे होंगे कि आपके मजबूत पक्ष क्या हैं, आपके चुनाव प्रॉस्पेक्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, करते ही होंगे। एग्जाम में कोई जाता है तो सोचता है मेरे से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे या कितने छूटेंगे, क्या होगा, पास होऊंगा या टॉप करूंगा या फेल होऊंगा या सप्लीमेंट्री आएगी। अब जब आपकी पत्नी भी फ्रेम में है, आपकी पुरानी सहयोगी रही, आपके काफ़ी करीबी सहयोगियों में उनका नाम लिया जाता है, अक्षरा जी, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये सब आपके लिए आपके प्रॉस्पेक्ट्स को ख़राब करने वाला होगा या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या होगा क्या नहीं सर, ये जनता सब समझती है सर। ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई किसी को सपोर्ट करे या कोई किसी का साथ दे, ये अच्छी बात है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है, लेकिन कम से कम उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते? एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है ना सर। अगर ठीक है, सामने वाले से मेरा बने या ना बने, कल अच्छा था आज अच्छा नहीं है, तो कोई किसी को अगर दुआ दे रहा है, कोई किसी के लिए अगर बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो ये अच्छी बात है सर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपका दोस्त हूँ आज, पवन जी, हाँ, कल मेरी आपसे खटपट हो जाए और मैं कहूँ पवन जी अच्छे आदमी नहीं है, उन्होंने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, और मान लीजिए आपका एक और दोस्त आ जाए उसमें, कोई पुराना, वो कहे नहीं नहीं दिनेश जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, पवन ये इस मामले में ठीक नहीं है और ये वो गलत कर रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति की बातों को बल मिलता है, एंडोर्समेंट मिलता है, और इससे ये छवि बनती है क्या है, दो लोग कह रहे हैं और दोनों काफ़ी करीब रहे हैं कभी, तो वो जो कह रहे हैं हो सकता है उसमें दम हो, सच्चाई। अगर ये चीज़ सही है और ये भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, वो भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, और भी दो चार लोग आ जाए, अगर किसी चीज को 100 में से 5 आदमी बोलते हो कि नहीं ये सही है, और 100 में से 95 व्यक्ति बोलते हो कि यार ये सही नहीं है, तो इंसान जरूर सोच में पड़ जाता है सर, गुना भागा में पड़ जाता है कि क्या सही, ये 5 सही है या 95 सही है, ये 95 गलत है या 5 गलत है। तो ये सब तो संसार का नियम है सर। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या सही क्या गलत है।
तो ये पवन जी जो हैं नेता के तौर पे, गायक के तौर पे तो हम सब जानते हैं कि भोजपुरी के हमारे सुपरस्टार हैं, हाँ। लेकिन नेता के तौर पर पवन जी जो हैं वो विचारधारा वाले नेता हैं या जन भावनाओं वाले नेता हैं, कि वो जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां के लोगों की भावना क्या कहती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या एक विचारधारा, जैसे कांग्रेस की एक विचारधारा मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा मानी जाती है, लेफ्ट की एक विचारधारा मानी जाती है। तो किस तरह के नेता हैं पवन जी? मैं एनडीए के विचारधारा के भी साथ हूं, और जो हमारे जमीन पे जो हमारे भाई, चाचा, आजी, बाबा, माता, बहन, जो जैसे हम गांव में चले गए, बैठ गए उनके बीच में, तो मैं उनका भी सुनना चाहता हूं। चाचा क्या क्या अच्छा है, चाचा का सही बा, भैया का सही बा, बेटा ही सही बा, बाबू ही सही बा। मैं एक कलाकार हूं ना सर, मुझे आशीर्वाद हर जगह से चाहिए। कहीं खाली यही जैसे आशीर्वाद मिली तो हम थोड़े सफल हो पाए। हमके आशीर्वाद हर जगह से चाहिए, क्योंकि मैं कलाकार हूं, मुझे हर कोई प्यार करता है। तो मेरे लिए भगवान हर इंसान है। तो क्या ऐसा मालूम है कि अपने दर्शकों को ऐसा बताऊं कि जो नेता पवन जी हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं, एक सेकंड। लेकिन जो कलाकार पवन जी हैं सर, वो हर एक पार्टी और हर जनता के लोगों के साथ हैं। सर मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में कभी नेता बन ही नहीं सकता। अरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नेता नहीं बन सकता? हर काम करूंगा, लेकिन मैं अपने समाज का भाई और बेटा बन के करूंगा सर। तो क्या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो नेता कहलाते हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं? सर हम देखिए कलाकार हैं ना सर। मैं बचपन से जब से होश संभाला, मैं पॉलिटिक्स में थोड़ी हूँ। मैं तो सिंगर बना, फिर एक्टर बना, फिर इस लाइन में आया। तो हम तो सब हर चीज लेके चलेंगे ना सर। तो ये जब आप आपने गाना गाया जिसमें आपने आरा हिले, छपरा हिले, सब हिला दिया था, और आपने मोहनिया, भभुनिया, क्या कौन से नाम बताए, सब जगह ये भभुआ मोहनिया, भभुआ मोहनिया, कैमोर भभुआ मोहनिया जी। तो आपको मालूम था ये पूरी दुनिया हिला देगा ये गाना? लॉलीपॉप लागेली। हाँ नहीं सर, ये तो कैसेट जब रिलीज हुआ ना, तो आज से 15, मुझे लग रहा है कि 15 साल या 16 साल पहले ये गाना आया था मार्केट में। तो उस समय के लिए ये गाना बहुत डिफरेंट था, अलग टाइप का था, क्योंकि हम लोग हल्के म्यूजिक पे गाना गाते थे भोजपुरी में। सिर्फ एक तबला, ढोलक, बैंजू, क्लारनेट, झाल, हारमोनियम। तो मैंने सोचिए एक खोज ही किया था। और मेरा एक गोरखपुर में शो था, मेरा गोरखपुर ननिहाल है सर। मैं अपने कमाई से उस टाइम बोलेरो गाड़ी खरीदा था, और उसी में हम भी थे, हमारे म्यूजिशियन भाई लोग भी थे। तो मैं बार बार बजा रहा था लॉलीपॉप। ये सुनना कैसा लग रहा है, ये बताओ ना कैसा लग रहा है, देखो एक नया सोच लाया हूं मार्केट में। तो उस टाइम तो वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। मुझे भी मन में लगा यार ये लोग दिल से नहीं बोल रहे हैं कि कैसा लग रहा है। लेकिन सर जब ये रिलीज हुआ था गाना ना, तो गाना रिलीज होते ही चर्चे में नहीं आया। लेकिन जब एक ही बार एक बूम किया ना, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप, तो आज से 6-7 साल पहले, 9 साल पहले हम लोग बॉम्बे में बैठे थे, मैं बैठा था, हमारा ग्रुप भी बैठा था। तो वो लोग बताने लगे कि भाई एक बात बोलें। हाँ बोलो। बोला कि जब आप उधर सुना रहे थे ना गाना गाड़ी में, तो हम लोग यही बोले कि नहीं चलेगा गाना, अंग्रेजी गाना गाएं। तो यही होता है समय सर, कब लक साथ दे दे, कब आपका मेहनत काम आ जाए। हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि लॉलीपॉप मेरा भोजपुरी का एक ऐसा गाना हो जाएगा जो पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ देगा। तो ये मैंने सिर्फ मेहनत किया। और उसके पहले न जाने कितने गाने आपने गाए होंगे, बहुत, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचे वो गाने? नहीं सर, वो जिला में ही बच के रह गया। हाँ, गांव जवार जिला में ही बसता था। लेकिन ये जो गाना मेरा आया ना सर, और जो मेरी जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, बम बम। और फिर उसके बाद ये सारी रात खेतों में आप रजाई लेके गए जिसमें, और वो आई नहीं। अच्छा
हाँ, ये भी है। ये तो अभी की बात है ना हाँ, सर, हाँ, अभी की बात। एक साल पहले हाँ, की बात है। देखिए ये भी होता है। मैं शूट पे था, मैं अपने भोजपुरी गाने का शूट कर रहा था, तो जो लड़का मेरे टीम में बात करता था ना, वो आया, बोला भैया ये गाना है, ये गाना है, क्या करना है इसको? मैंने बोला हटाओ यार, समय नहीं है। सर, हम दुनिया के किसी भी स्थान पे बैठे तो श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे भोजपुरी का जाता है। भोजपुरी मेरी माँ है, पहले मेरे लिए भोजपुरी है, इसके बाद ही कुछ है।